नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में औरतों की प्रधानगी 58 वर्षों में 87 के सिर बंधा, जीत का सेहरा। साथियों, जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस दौरान आपको ये बताना भी लाजमी है कि जिस प्रदेश में लिंगानुपात बहुत कम होता है, उस प्रदेश में भी कई बेटियों ने, कई महिलाओं ने राजनीति में झंडा गाड़ा है। जिन महिलाओं ने हरियाणा की राजनीति से उठ करके राष्ट्रीय राजनीति और हरियाणा की राजनीति में जिन्होंने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया, उनमें कुछ नाम उल्लेखनीय हैं। वैसे पिछले 58 वर्षों के हरियाणा प्रदेश के इतिहास में 87 महिलाओं ने विधानसभा में पहुंचने, विधानसभा की दहलीज लांघी। तो कुछ उसमें उत्कृष्ट नेतृत्व भी प्रदान की, जिनमें एक बड़ा नाम सुषमा स्वराज का भी आता है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, तर्कशील नेता, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, नेता प्रतिपक्ष जैसी भूमिका को निभाने वाली सुषमा स्वराज की गिनती भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार नेताओं में होगी। सुषमा स्वराज भारत के किसी भी राज्य की सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी। देवीलाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, तो उस समय सुषमा स्वराज को सबसे यंग मिनिस्टर के रूप में उनके साथ काम करने का यद्यपि देवीलाल नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर इसके लिए अड़ गए थे और ऐसे में सुषमा स्वराज सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर बनी। बाद में सुषमा स्वराज केंद्रीय राजनीति में आई, जहां भारतीय जनता पार्टी से वो लगातार लोकसभा राज्यसभा में पहुंचती रही। जब जब मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को उनको मंत्री भी बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो 13 दिन की सरकार हो या 13 महीने की सरकार हो, फिर बाद में 5 साल वाली भी सरकार में भी वो मंत्री बनी। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय सुषमा स्वराज के पास एक बड़ा विभाग था, विदेश मंत्रालय का। और जिस प्रकार से वो चर्चित हुई वहाँ पर 2009 से 2014 के बीच में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी उन्होंने सराहनीय तरीके से ली। उनके सुषमा स्वराज के अलावा चंद्रावती, किरण चौधरी, सावित्री जिंदल, गीता भुक्कल, नैना चौटाला, रेणुका बिश्नोई ने अपना नाम चमकाया। इसके अलावा भी और बहुत सारी महिलाएं हरियाणा विधानसभा में पहुंची हैं। हरियाणा विधानसभा में कब कितनी महिला पहुंची, अगर इसकी चर्चा करें तो 1967 में 8, 1968 के हुए विधानसभा चुनाव में 12, 1972 में 13, 1977 में 20, 1982 में 27। ये कितनी महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी उसका डाटा है, और कितनी पहुंची उसको मैं बाद में बताता हूँ। 1967 में 8, 1968 में 12, 1972 में 13 महिलाएं चुनाव लड़ी, 1977 में 20, 1982 में 27, 1987 में 35, 1991 में 41, 1996 में 17, 2049, 2005 में 60, 2009 में 69, 2014 में 116, 2019 में 108 महिलाएं चुनाव लड़ी। अब कितने लोग इसमें सफल हुए? 1967 में 4 महिलाएं, 1968 7, 1972 में 4, 1977 में 4, 1982 में 7, 1987 में 5, 1991 में 6, 1996 में 4, 2000 में 4, 2005 में 11, 2009 में 9, 2014 में 13 और 2019 में 9 महिलाएं। कह सकते हैं कि 2014 में सर्वाधिक महिलाएं चुनाव जीतने में सफल। ये तो हरियाणा विधानसभा में महिलाओं को किस प्रकार से महिला वहाँ प्रतिनिधित्व की है। अगर कुछ बड़े नामों की चर्चा करें तो सुषमा स्वराज के बारे में आपको पहले ही बता दिए हैं। अगर आप बात करें चंद्रावती की, तो चंद्रावती पहले विधानसभा चुनाव 1954 में भी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में माढरा से लड़ा था और जीत हासिल की। लेकिन 1952 के इस चुनाव के समय में
हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने 13 चुनाव लड़े, जिसमें 2 लोकसभा और 11 विधानसभा चुनाव लड़े। इनमें 7 चुनावों वो जीते। 1964-1972 में हरियाणा में मंत्री भी बने। किरण चौधरी प्रदेश में एक भी चुनाव नहीं हारी है। पति चौधरी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद वर्ष 2005 में हरियाणा की राजनीति में कदम रखने वाली किरण चौधरी 2005 का उपचुनाव जीता। इसके बाद 2009, 2013 और 2019 का चुनाव जीता। वे हरियाणा में अब तक के कोई चुनाव नहीं हारी है। गीता भुक्कल 4 बार बनी विधायक। गीता भुक्कल 2005 में पहले बार कलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। 2009 में नए परिसीमन के बाद झज्जर विधानसभा क्षेत्र में आई और 2009, 2014, 2019 में चुनाव जीतकर झज्जर में जीत की हैट्रिक लगाने वाली पहली विधायक बनी। वह मंत्री भी रही। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के परिवार से पत्नी जासमा देवी 1987 में आदमपुर से विधायक बनी। तो उनके पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई 2011 में आदमपुर उपचुनाव और 2014 में हांसी से विधायक बनी। कि नैना चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पुत्र वधू और जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला का भी राजनीति में अपना ही स्थान है। 2014 में वो डब्बाली विधानसभा क्षेत्र से लड़ी और जीती भी। 2019 में बॉर्डर से जीत दर्ज। इस प्रकार से हरियाणा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिला। हरियाणा में अगर इस समय हरियाणा की चर्चित महिला की चर्चा करें तो कांग्रेस की कुमारी शैलजा और भारतीय जनता पार्टी की किरण चौधरी सबसे चर्चित महिलाओं में से एक। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में हरियाणा विधानसभा में आधी आबादी का कितना अधिक प्रतिनिधित्व मिल पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।